नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हमारे सुर्खियों पर। गिरिडीह के लाल शहीद इसरार खान को भारत माता की जय, इसरार खान अमर रहे जयघोष के साथ दी गई अंतिम विदाई। रांची व धनबाद में दिया गया राजकीय सम्मान। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में पदाधिकारियों को दिया गया चुनावी प्रक्रिया का प्रशिक्षण। हिंदू नववर्ष के आगमन पर बजरंग दल ने किया 113 जाप। साईं हॉस्पिटल बोरो में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाए कई गंभीर आरोप। और बगोदर में अवैध शराब कारोबारियों पर हुई बड़ी कार्रवाई, नष्ट किए गए जावा, महुआ व शराब। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के लाल शहीद इसरार खान का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर धनबाद पुलिस लाइन लाया गया। बहुत ही गंभीर माहौल में होरलडीह कब्रिस्तान में शव सुपुत्र खाक किया गया। शहीद इसरार खान का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देर रात धनबाद के पुलिस लाइन लाया गया। सुबह सवेरे शहीद का पार्थिव शरीर झरिया के साउथ गोलगडीह स्थित आवास पहुंचा। घर के समीप ही शहीद को कोयलांचल वासियों द्वारा श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई। शहीद इसरार खान का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन से निकाली गई, जिसमें झरिया की ओर से सैकड़ों की तादाद में देशभक्तों ने भारत माता की जय के नारे के साथ बाइक रैली निकाली। राजकीय सम्मान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शहीद के पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक करने के लिए झरिया के होरलडीह कब्रिस्तान लाया गया। गौरतलब है कि गुरुवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के दौरान गिरिडीह के लाल सहित बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए थे। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला मुख्य चुनाव पदाधिकारी उपायुक्त ने गिरिडीह में चुनाव संबंधित प्रशिक्षण दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के तमाम पदाधिकारी समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया को लेकर उपायुक्त महोदय ने चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने का दिशा निर्देश जारी किया। क्या करना है, सामान्यतः एक्सपेंडिचर के स्टार्ट तब होता है जब कैंडिडेट। सरिया ओरवाटार में पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न जगहों से महुआ शराब बरामद की गई और कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। सरिया थाना क्षेत्र के ओरवाटार गांव में शनिवार की अहले सुबह
उत्पाद विभाग तथा सरिया पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व अंचल पुलिस निरीक्षक रामनारायण चौधरी ने किया। इस संबंध में निरीक्षक श्री चौधरी ने बताया कि उक्त गांव में अवैध रूप से शराब चुलाई की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर सोमवार की सुबह कई लोगों के घरों में छापेमारी की गई, जहां अवैध रूप से महुआ शराब चुलाई का काम किया जाता था। छापामारी के दौरान लगभग 1000 लीटर महुआ शराब, 1.5 क्विंटल गुड़, 5 क्विंटल जावा महुआ, 5 बड़ा देग तथा शराब बनाने की कई उपकरण को बरामद किया गया। वहीं अर्धनिर्मित मिश्रित शराब 1000 लीटर, 3 क्विंटल जावा महुआ तथा शराब बनाने की कई भट्टियों को तोड़ा एवं नष्ट कर दिया गया। इस मौके पर सभी शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। वहीं कैलाश मंडल, शंकर मंडल, संतोष मंडल, धनेश्वर मंडल, टिंकू मंडल तथा जीवलाल मंडल के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु वहीं कैलाश मंडल, शंकर मंडल, संतोष मंडल, धनेश्वर मंडल, टिंकू मंडल तथा जीवलाल मंडल के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। प्रशासन द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार किए जा रहे छापामारी अभियान से लोगों में दहशत बना हुआ है। इस मौके पर अंचल पुलिस निरीक्षक श्री चौधरी के अलावे थाना प्रभारी बिंदेश्वरी दास, मदन मिश्रा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। की गई सर, इसमें पुलिस एवं अवर निरीक्षक सरिया के सहयोग से ग्राम कैलाटार में छापामारी की गई। उसके अलावा अरवाटार गांव में विस्तृत रूप से छापामारी की गई, जहां धनेश्वर मंडल, जीतलाल मंडल, शंकर मंडल, संतोष मंडल एवं अन्य 6 लोग पर फरार का अभियोग दर्ज किया गया। छापामारी के क्रम में 3000 केजी जावा महुआ एवं 1000 लीटर अवैध चुलाई शराब की बरामदगी हुई है। ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे भी जारी रहेगी और इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग निरंतर करते रहेंगे ताकि अवैध रूप से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा। ग्राम अरवाटार में सरिया थाना अंतर्गत किया गया। इसमें किसी की गिरफ्तारी सर? गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकी, क्योंकि छापामारी दल को देखते हुए सारे लोग भागने में सफल रहे। चैती दुर्गा पूजा के मौके पर जिले में सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाला। इस दौरान महिलाओं ने सिर में कलश लेकर पूरे शहर का भ्रमण किया। शनिवार को कलश स्थापना के साथ ही चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर बड़ा चौक मोहली चुआ दुर्गा मंदिर में विधिवत रूप से कलश स्थापना की गई। वहीं मोहली चुआ आदि दुर्गा मंडा परिवार द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो मोहली चुआ से होकर अर्घाघाट नदी पर पहुंची तथा कलश में जल भरा। इस मौके पर 50 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश उठाकर कलश यात्रा की, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर वापस आदि दुर्गा मंडप पहुंचा। इधर बसंती चैता दुर्गा मंडप कल्याणी पचम्मा में भी कलश स्थापना का शुभारंभ हुआ।
कलश यात्रा भवन तैयार हुआ है, उसके संदर्भ में कलश यात्रा निकाला गया है, जो हम लोग अर्घा घाट आए हैं। और यहाँ से जाने के बाद फिर कलश लेकर के पूजा कार्यक्रम शुरू होगा। दूसरी बात, प्रोग्राम जो है आज से लेकर के 10वीं तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें आपका प्रोग्राम भी होगा, जागरण भी होगा। श्री श्री चैती दुर्गा पूजा नवयुवक संघ समिति का ओर से इस बार नया नवनिर्मित भवन बना है मैया का। उसी के उपरांत आज कलश यात्रा के रूप में हम लोग अर्घा घाट आए हैं। यहाँ से जल भरकर वापस मंदिर जाएंगे, वहाँ से फिर पूजा प्रारंभ होगी। आज पहली पूजा है, फिर रोज संध्या 7 बजे आरती होगा। अष्टमी नवमी 2 दिन विशेष रूप से महाआरती होगा। उसके बाद अष्टमी के दिन जागरण का व्यवस्था है समिति के तरफ से। हर साल की तरह इस वर्ष भी विद्यापति पर्व को लेकर मैथिली विकास मंच द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। मौके पर भारी संख्या में मैथिली समाज के लोगों का जुटान हुआ। मैथिली विकास मंच द्वारा शनिवार को अर्घा घाट रोड स्थित श्रम कल्याण केंद्र में विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर रामलाल झा, शशि झा, मुन्ना पाठक, पीताम्बर झा, डॉक्टर LP सिंह, बबलू राम, अजय झा, संतोष तिवारी, कमलनाथ झा, PK झा सहित मैथिली समाज के कई लोग उपस्थित थे। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष मैथिली विकास मंच द्वारा यहां विद्यापति पर्व मनाया जाता है। इसी पर्व के उपलक्ष्य में आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि बरगंडा विद्यापति चौक से शुरू होकर शहर के कचहरी रोड, टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर आदि मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान कालीबाड़ी चौक पर श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई थी। ब्राह्मण समाज की तरफ से की व्यवस्था क्या की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी मैथिली विकास मंच गिरिडीह के द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन आज किया जा रहा है। उसी अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन अभी किया जा रहा है। इसमें समस्त मैथिली परिवार के सदस्य भाग ले रहे हैं और बाहर से जो कलाकार भी इसमें मंगाया गया है, जो मैथिली में अपना गाना का कार्यक्रम अभी चल रहा है। साथ में
शाम के कार्यक्रम में जो है उसका कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि का उद्घाटन निर्भय शाहबादी स्थानीय विधायक के रूप करेंगे। साथ में सुनील पासवान महापौर नगर निगम गिरिडीह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय मैथिली स्तर के कलाकार द्वारा रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुत किया जाएगा। अपने नवजात शिशु की मौत पर बोड़ो साई हॉस्पिटल में शुक्रवार को परिजनों ने खूब हंगामा किया। साथ ही अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। पचंबा थाना इलाके के बोड़ो स्थित साई हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मौत को लेकर हंगामा हो गया। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के साथ कर्मियों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा रहे थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 9 बजे भंडारीडीह आजाद नगर निवासी मोहम्मद मेराज अंसारी की पत्नी सीमा प्रवीण को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के बाद शुरुआत में नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कही गई। बाद में ऑपरेशन कर बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा मरा हुआ निकला। बाद में बच्चे को लेकर परिजन मिट्टी देने चले गए। हालांकि इस क्रम में परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। रात लगभग 8 बजे परिजन पुनः अस्पताल पहुंचे और कर्मियों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मेराज अंसारी का कहना था कि सुबह 9 बजे भर्ती कराने के वक्त चिकित्सक ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही थी और खून की व्यवस्था करने को कहा था। जब बाद में ऑपरेशन से मरा हुआ बच्चा निकला तो कर्मियों ने उसे बताया कि बच्चा गर्भ में ही मर चुका था। बच्चा ठीक है ना? हाँ ठीक है। वही दरमियान ये लोग ऑपरेशन करके निकाला तो बोला बच्चा नहीं। हाँ ये लोग गलत डॉक्टर कुछ बोलते हैं, इसका स्टाफ कुछ बोलते हैं। क्या आप लोग बुलाएँ? कोई बोलते हैं कि धड़कन था, डॉक्टर बोलते धड़कन था, इनका स्टाफ बोलते धड़कन नहीं था। तो मतलब डिलीवरी ही? हाँ डिलीवरी तो बड़ा प्रश्न से हुआ था यहीं। और डॉक्टर अलग बोलता है, इसका मतलब डॉक्टर कुछ नहीं है, यहाँ स्टाफ ही है यहाँ का। या तो पैसा खींचा जा रहा है यहाँ से, झूठा दिलासा। रिश्तेदार आया तो इन लोग से बताया गया, उसका बच्चा तो हम लोग को बताया था कि बच्चा धड़कन चल रहा। दिन भर हम लोग पूछे, 3 बार मशीन लगाए, बच्चा धड़कन सही, बच्चा धड़कन सही। और जब हम लोग यहाँ से टोटल चले गए और दूसरा जब आदमी हम लोग आया तो उन लोग से हमको बताया जा रहा है कि इन लोग को बच्चा मार के लाया था, इन लोग को सुबह ही बच्चा खत्म था। तो जब मेरा बच्चा ख़त्म था तो इन लोग नॉर्मल डिलीवरी क्यों करवा रहा था? पेशेंट के जान लेने के लिए। हमारा वो बच्चा नॉर्मल होता है, ये लोग पेशेंट के जान लेने के लिए पीछे पड़ा था। ये लोग हॉस्पिटल खोला है कि धंधा कर रहा है, कोई कुछ बोलता और मेरा परिवार लोग आएगा अब उन लोग से भी कुछ बोला जाएगा, कुछ बोलेगा। क्या नाम है? हिंदू नव वर्ष के मौके पर बजरंग दल ने गिरिडीह बड़ा चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। हिंदू नव वर्ष को लेकर कार्यक्रम का दौर लगातार जारी है। शनिवार को बड़ा चौक स्थित बजरंगबली मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। यहाँ उपस्थित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नव वर्ष आगमन को लेकर 113 जाप किया। चौक गिरिडीह में बजरंगबली के मंदिर के पास नववर्ष, हिंदू नववर्ष के ऊपर श्री राम जय राम का 113 माला जाप किया गया और नववर्ष की बधाई सबको दी गई और तिलक लगाई गई। और नववर्ष में सभी हिंदू भाइयों को गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दिया गया। सभी हिंदू भाइयों को हार्दिक बधाई। और हम लोग आज बड़ा चौक मंदिर प्रांगण में जय श्री राम का 113 माला जाप की हम लोग और सभी हिंदू भाइयों को चंदन तिलक लगा करके सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। जय श्री राम। लोकसभा की सीट आजसू की झोली में जाने के बाद सांसद रविंद्र पांडे के चुनाव लड़ने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। वहीं शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कुछ भी कहने से गुरेज किया। गिरिडीह सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण कर कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोला। एनडीए गठबंधन के तहत गिरिडीह लोकसभा की सीट आजसू को मिलने के बाद सांसद के चुनाव लड़ने की बातों से चर्चाओं का बाजार गर्म था।
देर रात सीसीएल क्षेत्र भ्रमण के दौरान रविंद्र पांडे ने कहा कि वे आजीवन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते। वे पार्टी के सच्चे सिपाही है। राजनीति में सभी को आशा रखने का अधिकार है। विदित हो कि आगामी 16 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। बावजूद चुनाव को लेकर उन्होंने कुछ भी बोलने से परहेज किया। तो मैं लगभग 2 महीना के बाद आया हूँ गिरिडीह। कार्यकर्ता लोगों का था कि भाई मिलना है भैया। फिर हमारे वार्ड कमिश्नर का देहांत हो गया था एक्सीडेंट में, वहाँ मिले। और जो अपने पुराने लोग हैं उनसे आदमी भेंट मुलाकात कर रहा है। अभी हम लोग बनियाडी आए हैं, क्योंकि यहाँ चैती दुर्गा पूजा भी होता है। तो मनोज जी ने कहा कि नहीं, इसको हम लोग पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। बातें आ रही थी संगठन से आपकी दूरी चल रही है, नाराजगी चल रही है। नहीं कोई जगह से बयानबाजी आ रही थी। कहीं कोई बयानबाजी नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और नाराजगी आप जहाँ हैं तो घर में नाराजगी होता है, सब मामला चलता रहता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पिताजी ने कोई गठबंधन कर लिया कहीं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि क्या कर लिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वो यहाँ के कैडर जाने, यहाँ के मतदाता जाने, आने वाला चुनाव जो है वो सारा चीज़ का जवाब देगा। हम लोग क्या सुन बोलेंगे। हम कोई वोट कलेक्टर भी नहीं है कि हम चाहेंगे कि नहीं वोट ऐसा नहीं ऐसे देना है। यहाँ पर आपका भाई आपका बात नहीं सुन सकता है। आप बोलिएगा आपकी पत्नी को कहाँ वोट देना है, वो कहाँ देकर चल आएगी भीतर से, वो बोलबे नहीं करेगी कि कहाँ दिया है। निर्दलीय तो आज जीवन में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आजीवन में कभी नहीं। रह गया सवाल कि अभी समय है, देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। हमारे यहाँ 16 अप्रैल से नॉमिनेशन है, 24 अप्रैल तक, तो बहुत टाइम, लगभग हमको लगता है कि 20 दिन समय है, 18 दिन। राजनीतिक में कहीं दिन की बूट नहीं होती है, कहीं सूर्यास्त नहीं होता है, और जहाँ सूर्यास्त होता है वहीं से सवेरा भी हो जाता है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक इन्नॉस यंग इंडिया डायलॉग चलाएगी। यंग इंडिया डायलॉग के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में युवाओं से किए गए वायदे की विफलता का खुलासा किया जाएगा। उक्त बातें छात्र युवा के केंद्रीय प्रभारी सह दिल्ली के भाकपा माले के सचिव रवि राय ने शनिवार को बगोदर माले कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा। उन्होंने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के नौजवानों से अपील किया कि हमेशा छात्र नौजवानों के अधिकार के लिए लड़ने वाले भाकपा माले के युवा उम्मीदवार राजकुमार यादव के पक्ष में वोट करें। पिछले चुनाव में मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे, अच्छे दिन आएंगे। उनकी हकीकत पूरी तरह सामने आ चुकी है। नौकरियां देने तो दूर 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से प्रवासी मजदूर रोजगार के अभाव में पलायन करते हैं, परंतु उन मजदूरों के लिए कोई मुकम्मल नीति नहीं बनाई गई है, जिसके कारण यहाँ के प्रवासी मजदूर की आए दिन मौत के समाचार आते रहते हैं। आने वाले दिनों में पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग ICRY की तरफ से यंग इंडिया डायलॉग चलाएंगे, जो 8 तारीख से शुरू होगा और लगभग 100 जगहों पर ये चलेगा। इस यंग इंडिया डायलॉग के माध्यम से हम लोग मोदी सरकार का जो युवाओं से वादा था, जिसमें पूरी तरह विफल साबित हुई है, उसकी पोल खोलेंगे और कोडरमा क्षेत्र के नौजवानों से अपील करेंगे कि नौजवानों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले भाकपा माले के लोकप्रिय युवा उम्मीदवार राजकुमार यादव के पक्ष में वोट करें, उनके समर्थन के लिए आएँ। कि हमको पता है कि पिछली बार जो 2014 में मोदी जी ने युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उनके लिए अच्छे दिन ले आएंगे, उसकी आज हकीकत पूरी तरह सामने आ चुकी है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात तो दूर, 60 लाख पद, सरकारी पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। पैरा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, उनके अधिकारों की मांग को पूरा करने की बजाय उनको लाठियाँ मिल रही हैं। तमाम मिड डे मील वर्कर्स अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये हालात देश के भीतर हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में युवाओं के एजेंडे को मजबूती से सामने ले आने के लिए ये जरूरी है कि युवा विरोधी इस सरकार को वापस जाना चाहिए, युवा विरोधी इस सरकार को इस चुनाव में हारना चाहिए। और इसीलिए कोडरमा के क्षेत्र में हम लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा
यहाँ पर रोजगार की कमी के चलते एक स्तर पे, बड़े स्तर पे यहाँ से पलायन है, असुरक्षित जिंदगी के चलते लोगों का पलायन है। इसलिए कोडरमा के नौजवानों का एक कर्तव्य है कि वो सामने आएँ और मोदी सरकार के खिलाफ वोट करें। वर्षों से बंद पड़े जैन विद्यालय रविवार से पुनः शुरू होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। गिरिडीह के पुराने स्कूलों में एक बहुप्रतीक्षित जैन विद्यालय रविवार से अपने नए अस्तित्व में आ जाएगा। बताया गया कि आज की आवश्यकता अनुसार काफी कम समय में विद्यालय पुनः संचालन के लिए तैयार हो चुका है, जिसका भव्य उद्घाटन समारोह रविवार को किया जाएगा। वहीं विद्यालय के जीर्णोद्धार के मौके पर कला और शिल्प मुक्त शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही बताया कि स्कूल को पूरा ओपन करवाने में अजय जैन, राजन जैन, राजीव जैन, अंकित जैन, धीरज जैन, सुरेश जैन आदि का योगदान सराहनीय रहा। वहीं मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल स्नेह जैन सहित कई शिक्षक मौजूद थे। आज बच्चों के लिए फ्री आर्ट कैंप और डांसिंग का कैंप रखा गया है। ये बच्चों का यहाँ पे कदम पड़े और ये स्कूल हम लोग 18 को स्टार्ट कर रहे हैं और कल 7 तारीख को इसकी ओपनिंग और पेरेंट्स मीट है। उससे पहले ये बच्चों का आने के लिए सबको प्रोत्साहन दिया जाए। जैन विद्यालय वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ समर कैंप, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फन कैंप जो कि 2 से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए है। इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराने का हमारा मेन मोटिव था कि हम एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों में और डेवलप करें। आज की डेट में जहाँ एजुकेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है। हमने यहाँ पे डांस, जुम्बा, आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, थ्रेड पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग, वेजिटेबल पेंटिंग, इन सब का फ्री डेमो आज दिया है, जो कि बच्चों के लिए एक फ्री वर्कशॉप था। So this is a school with somewhat different to help the child to evolve the child, since the brain of the child is being developed at 2 to 5. Therefore, we are introducing this concept in Giridih, which is a very new concept in Giridih and first time introduced. Thank you. मैडम, जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को बधाई हो कि स्कूल की पुनर्शुरुआत हो जाती है। अभी कितने क्लास के बच्चे, कौन सी क्लास के बच्चे इसमें? We are starting with 3 classes: play group, pre-nursery and nursery. And tomorrow we are having campus opening, in which we will be having parents interaction. So that campus will be open to all the parents, and they will come to know what we are having for the curricular activities in the school. क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया यहाँ पर बच्चे को एडमिशन कराने की? 1.5 साल से स्टार्ट है, 1.5 साल से लेकर नर्सरी के लिए 5+ तक दे रहे हैं। उसके बाद हम फर्दर एक्सपेंशन करेंगे फॉर LKG। कुसैया शरीफ रेम्बा में शुक्रवार को 2 दिवसीय 50वां ख्वाजा कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गया। कई शहरों के उलमा कार्यक्रम में शामिल हुए। चिश्त नगर कुसैया शरीफ और रेम्बा में बीते 4 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कौमी एकता कमेटी की जानिब से 50वां सालाना उर्स के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती सूफी मोहम्मद इफ्तिखारुल हक सलीमी चिश्ती ने की। वहीं इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में उलमाए इकराम व चिश्ती कमेटी के सभी अरकान का अहम किरदार रहा। इस मौके पर यहिया सलीमी, मोहम्मद मंसूर सलीमी, मोहम्मद असलम सलीमी, सत्येंद्र सिंह चिश्ती आदि मौजूद थे। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह के लाल शहीद इसरार खान को भारत माता की जय, इसरार खान अमर रहे जयघोष के साथ दी गई अंतिम विदाई। रांची व धनबाद में दिया गया राजकीय सम्मान। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में पदाधिकारियों को दिया गया चुनावी प्रक्रिया का प्रशिक्षण। हिंदू नववर्ष के आगमन पर बजरंग दल ने किया 113 जाप। साईं हॉस्पिटल बोरो में
मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाए कई गंभीर आरोप। और बगोदर में अवैध शराब कारोबारियों पर हुई बड़ी कार्रवाई, नष्ट किए गए जावा, महुआ व शराब। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दिल से हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।